बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है दोनों स्टोरीज। एक स्टोरी उनमें से तस्वीर का एक रुख है, दूसरी स्टोरी तस्वीर का दूसरा रुख है। आप भी सोचेंगे नकवी साहब ये क्या? जी बताता हूं। मैं पहले तस्वीर का पहला रुख बता रहा हूं। पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को अब की बार यानी इस दफा आधी तनख्वाह मिलेगी। यह तस्वीर का पहला रुख है। तस्वीर का पहला रुख आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊंगा। 21 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रार यानी कि 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक हुक्मनामा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ ही जारी हुआ और उसमें यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को बताया गया, यानी क्लास 4 से लेकर ऊपर तक तकरीबन तमाम मुलाजमीन को बताया गया, बल्कि ये बुरी खबर सुनाई गई यानी यकम से चंद रोज पहले कि अब की बार जो आपको तनख्वाह मिलेगी, यानी जनवरी को जो तनख्वाह मिलेगी, जो कि 1 फरवरी को मिलनी है जनवरी की तनख्वाह, वो तनख्वाह आधी होगी। यूनिवर्सिटी अपनी माली मुश्किलात की वजह से वो तनख्वाह नहीं दे पाएगी। रजिस्ट्रार से रब्ता किया मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने, तो बताया गया कि जनाब तनख्वाहों की अदायगी के लिए, पेंशन्स की अदायगी के लिए, दीगर मराद की, अलाउंसेस की, मेडिकल की वगैरह की अदायगी के लिए यूनिवर्सिटी को 285 मिलियन रुपए ये ज़रूरत थे। तकरीबन ये कोई 28 करोड़ 28.5 करोड़ बनते हैं, लेकिन हमारे पास 112 से 115 मिलियन है। ठीक है, तो इस वजह से हम अदायगी नहीं कर सकते पूरी तनख्वाह की। और बताया गया कि अब की बार आधी तनख्वाह मिलेगी, यानी सिर्फ बुनियादी जो बेसिक पे है ना वो मिलेगी। अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, बाकी अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। अब आधी तनख्वाह में बेचारे मुलाजमीन किस तरह तनख्वाह में गुजारा करें? आधी तनख्वाह में, और ख़ास तौर पे उसमें क्लास 4 जो शामिल हैं उनको भी ये खबर सुनाई गई कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी। ठीक, आम तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, ये आप मेरी गवाही देंगे इस बात की कि वो जब महीना आधा गुजरता है ना, उसके बाद उनके पास पैसे ख़त्म होते हैं, फिर इधर से उधर से दोस्तों से, कलीग से वगैरह, तो कहीं ना वो पकड़ लेते हैं उधार कि जी अगली तनख्वाह आएगी तो वो उधार वापस करेंगे, और इसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं। फिर वो दुकानदारों से भी उधार पे लेते रहते हैं सौदा। जैसे ही वो यकम को उनको तनख्वाह मिलती है तो फिर वो अपना उधार वापस करते हैं और अगला सौदा उठा लेते हैं। यही एक तरीक़ाकार है ना, यही इसी तरह से सिलसिला चलता है। अब जिस बेचारे को ये पता चले कि जी नेक्स्ट यकम को जो मेरी तनख्वाह आ रही है, चंद रोज़ पहले ये पता चले वो आधी होगी, उस पर क्या गुजरेगी? खैर, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें चलो आधी तो मिलेगी ना। यहाँ तो लोगों का ये भी सिलसिला हुआ कि 10 मिनट पहले बताया गया कि आपकी नौकरी ख़त्म होगी। ठीक है, और फिर वो वही हुआ। तो यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। ये नया पाकिस्तान है। ये वो जो कहते हैं ना जिसको कि इन्होंने बनाया रियासत मदीना, ठीक है ना, ये कैसी रियासत मदीना है? खान साहब तो कहते थे ना कि यहाँ पे तालीम की ज़रूरत है, यहाँ पे सेहत पे जोर लगाना चाहिए। ये तो मेट्रो बना रहे हैं, ये तो सड़कें बना रहे हैं। खान साहब माजरत के साथ, आपसे न सड़कें बन सकी हैं, आपसे तो मियाँ वाली की सड़कें नहीं बनी। आप जाके देख लीजिए, हम देख के आते हैं, ठीक है ना, आते जाते हुए देखते हैं। आपसे ना मेट्रो बनी, जो बनी तो उसका क्या हाल, आपसे ना यूनिवर्सिटियाँ बनी, ना आपसे हॉस्पिटल्स बने। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ रोज़ पहले कहा था, यानी चंद हफ्ते या चंद महीने पहले, कि उनका तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। और वो कौन सी तनख्वाह? 2 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। खैर, उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें आईं। पिछले दिनों भी पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक अपोजिशन रुकन ने कहा कि जी वज़ीर आज़म की तनख्वाह उसके बाद 2 लाख से 9 लाख कर दी गई। तो किसी ने उठ के इसकी कंट्रडिक्शन नहीं की कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं होता। अब वज़ीर आज़म साहब का जब 2 लाख में या 9 लाख में भी गुजारा नहीं होता,
जिस क्लास 4 की तनख्वाह 20,000 या 25,000 है या 15,000 है या 30,000 है, उसकी आधी हो जाए। वज़ीर आज़म साहब का 2 लाख में अगर गुजारा नहीं हो रहा था तो वज़ीर आज़म साहब का मेडिकल भी फ्री है, वज़ीर आज़म साहब का ट्रैवलिंग भी फ्री है, वज़ीर आज़म साहब की रिहाइश भी फ्री है, यहाँ तक कि खाना भी फ्री है, तब भी वज़ीर आज़म साहब का 2 लाख में गुजारा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जिनका 20-30 हज़ार तनख्वाह हो और उनको पता चले कि जनाब हमारी ये भी आधी हो गई है, इस महीने हमें 15,000 मिलेगी या 10,000 मिलेगी, उसका क्या गुजारा होगा? उस पर गुजरी क्या होगी? गुजारे को छोड़ दें, उस पर क्या गुजरी होगी? ये हालात हैं। ये तस्वीर का एक रुख है। अब आइए जनाब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। एक तरफ ये हालत है कि क्लास 4 को भी तनख्वाह आधी मिलेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है और हुकूमत ने उसकी कोई मदद की नहीं है, ना सूबाई हुकूमत ने ना फेडरल हुकूमत ने। खैर, फेडरल तो क्या करती, सूबाई हुकूमत ने नहीं की क्योंकि ये उसके स्फीयर में यूनिवर्सिटियां जो है ना आ रही हैं, उसके डोमेन में। अच्छा, जो पेशावर यूनिवर्सिटी है। अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखिए। वजीर आला पंजाब जनाब वसीम अकरम प्लस साहब का एक दौरा साहिवाल करोड़ों खा गया। ये तो लिखा मीडिया ने आमतौर पे कि 1.5 करोड़ रुपया खा गया, सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का टीका लगा, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा खा गया। जनाब कैसे? माशाअल्लाह, उनके जब वो साहिवाल तशरीफ ले गए तो उनके हलके के कोई 80 मेहमान, 80 से जायद मेहमान उनसे मिलने के लिए तशरीफ लाए। अच्छा, इब्तदाई तौर पे ये जरा सुनिएगा सही। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सुनिएगा और सर धुनिएगा, सर झुका लीजिएगा। शर्म से सर झुक जाता है। एक तस्वीर का मैंने वो रुख दिखाया, एक जरा ये भी देखिए, जरा शाखर्चियां तो देखिए, जरा शाहाना अंदाज तो देखिए। इब्तदाई तौर पर 50 का खाने का और रिहाइश का इंतजाम किया गया था, आ गए 80, बाकी का इंतजाम इमरजेंसी में करना पड़ा। जनाब तमाम मेहमानों को वीवीआईपी खाने और रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। जीटी रोड पर और साहिवाल रोड के लग्जरी होटल्स में कमरे बुक करवाए गए। और जनाब मीडिया में मेहमानों के नाम भी आ चुके हैं। वो लंबी चौड़ी फहरिस्त थी ख़वातीन और हजरात की, तो मैंने कहा चलो उसको अवॉइड कर दें मेहमानों को। उसके बाद देखिए, सिर्फ ये नहीं कि जी खाना वीवीआईपी, रिहाइश वीवीआईपी, नहीं, मेहमानों को जनाब हड़प्पा म्यूजियम और दीगर जो तफरीह मकामात थे उन पर भी ले जाया गया और सरकारी गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। ठीक, मेहमानों की रिहाइश और खाने के लिए 50 लाख से ज्यादा का खर्च आया। एक और सितम ज़रीफी देखिए कि वज़ीर आला साहब बरास्ता रोड गए, साहिवाल यानी साहिवाल वो बरास्ता रोड गए। इसके साथ 3 दिन का दौरा गवर्नर साहब का भी था, लेकिन वज़ीर आला साहब और गवर्नर साहब के लिए को 11 हेलीपैड बनाए गए, 11। और जनाब बताते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं जनाब एक हेलीपैड पे 22 लाख का खर्चा आता है। आप खुद कैलकुलेट कर लें ये कितना खर्चा बनता है और कितना करोड़ों का टीका लगा या नहीं लगा। इसके अलावा देखें कि जो सेक्रेटरीज और दूसरे सरकारी महकमों की कुछ और दीगर अमला था वो भी साथ, जाहिर है जब वज़ीर आला साहब चलें तो पीछे तो फौज जफर मौज होती है, साथ गवर्नर साहब भी हों तो फिर तो आपको पता है। फिर उन्होंने यानी सेक्रेटरीज ने और दीगर सरकारी महकमों के जो मुलाजमीन और अमला था उनका खर्चा उनकी अपने डिपार्टमेंट्स ने बर्दाश्त किया। अब पता नहीं कितना होगा वो। तेल या फ्यूल की मद में जो खर्चा आया, लापरवाह तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो सीएम ऑफिस ने बर्दाश्त किया। इससे पहले भी आपने वसीम अकरम प्लस साहब के हेलीकॉप्टर की सिर्फ इंश्योरेंस पे देखा करोड़ों लग गया। यह तस्वीर का दूसरा रुख बता रहा हूं ना, ठीक है ना। सिर्फ हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस पर, हेलीकॉप्टर की मुरम्मती पर करोड़ों लग गए, ठीक है ना जी। यानी ये तो वो सादा तरीन वजीर आला हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वो लगाया जिनके गांव में बिजली तक नहीं थी। हमें माशाल्लाह क्या क्या इस पे दाद देनी चाहिए। दूसरी तरफ जब से मौजूदा हुकूमत आई है, ना तो साहिवाल की कोई सड़क बनी है और ना ही कोई तरक्याती मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा है। भाई सड़क जब मियाँ वाली की नहीं बनी तो आपको पता है फिर साहिवाल की क्या बननी है। सड़क तो मियाँ वाली की बननी चाहिए ना, कि जो वजीर आजम साहब ने 5-6 जगहों से जीते और वजीर आजम साहब ने एक सीट वो मियाँ वाली की अपने पास रखी,
और उनको आगे भी वही उम्मीद है कि मुझे वहीं से वोट मिलेंगे, ज़रा जाके उनकी सड़कों का तो हाल देख लीजिए। और एक तरफ पेशावर के मुलाजमीन की तनख्वाह आधी हो गई और दूसरी तरफ वसीम अकरम प्लस साहब के सिर्फ एक दौरे पे करोड़ों हवा में उड़ गए। यह था तस्वीर का दूसरा रुख। अब आप ज़रा खुद इस चीज़ की यानी कि आप इसका एनालिसिस भी करें और इसको देखें भी सही कि ये दो पाकिस्तान हैं या एक पाकिस्तान है। अब नया पाकिस्तान है या कौन सा पाकिस्तान है, समझ नहीं आ रही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।